हेलो चिल्ड्रन। चलिए आज देखते हैं मैरीगोल्ड क्लास 5 का चैप्टर 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत खास जगह की पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं। सोचिए इस तरह के कपड़े कहाँ पहने जाते हैं? वाइट कपड़े दिख रहे हैं आपको। और ये कोकोनट ट्रीज कहाँ होते हैं? कोकोनट ट्रीज, वाइट कपड़े, वाइट लुंगी या धोती और कुर्ता। और इस तरह के सुंदर कलरफुल कपड़े जो यहाँ पे राजा ने पहने हुए हैं। इस तरीके के कपड़े कहाँ पहने जाते हैं? कहाँ का पिक्चर लग रहा है आपको ये? ये पिक्चर है केरला का। और ये कहानी भी कहाँ की है? केरला की। और इस कहानी का नाम, इस स्टोरी का नाम क्या है? वंडरफुल वेस्ट। यहाँ देखिए स्टोरी का नाम लिखा हुआ है वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल का क्या मतलब है? वंडरफुल का मतलब अद्भुत, अमेजिंग। और वेस्ट, वेस्ट मतलब तो जो चीज खराब हो जाती है वो होती है ना। पर आप सोच सकते हैं कि जो वेस्ट है वो वंडरफुल कैसे हो सकता है? चलिए स्टोरी में देखते हैं। Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. तो यहाँ पर लिखा है कि वेस्ट कैन बी रियली वेरी यूजफुल। और हमें क्या करना है? स्टोरी में यही देखना है अब पढ़ने के बाद कि वेस्ट कैसे यूजफुल हो सकता है। चलिए देखते हैं। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर। त्रावणकोर एक जगह का नाम है जो कहाँ पर है? केरला में। ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। तो महाराजा जो थे त्रावणकोर के, उन्होंने एक बहुत ग्रैंड डिनर, बहुत बड़ा डिनर यानी रात्रि भोज आयोजित किया अपने पैलेस में, महल में। In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. Yes, अब भाई इतना बड़ा फंक्शन है तो महाराजा को रहेगा कि महाराजा एक बार देख तो ले कि कौन कौन सी खाने की चीजें बन रही हैं। यही सब देखने के लिए जो वहाँ की किचन थी, महाराजा ने उसके क्या किया? सर्वे। और देखा कि क्या क्या चीजें आज फीस्ट में, जो स्पेशल जो डिनर है उसमें बनने वाली हैं। What are you going to do with those vegetable scraps? तो राजा ने क्या बोला कि भाई ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स यानी जो सब्जियों के छिलके और भी जो चीज़ें वेस्ट होती हैं, जो सब्जियां काटते टाइम निकलती है, आप सोचिए क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। भाई राजा ने बोला इसका तुम क्या बनाने वाले हो? आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो कुक है राजा के, ठीक है, जो खाना बनाने वाले हैं। और ये कौन है? राजा, जो कि पूछ रहे हैं कुक से कि भाई ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स, इतने सारे छिलके सब्जियों के तुमने निकाले हैं, भाई अब इसका क्या होने वाला है? फाइंड अ वे टू यूज देम। द किंग ऑर्डर्ड दैट फाइंड अ वे टू यूज देम। एक तरीका निकालो इन सब चीजों को इस्तेमाल करने का। The Maharaja commanded sternly and walked away. राजा ने तो कमांड दे दिया और वहां से चले गए। The cook was in a fix. Oh, the cook थे वो तो सोच में पड़ गए and kept staring at the vegetable scraps. और जो सब्जियों के छिलके यानी जो स्क्रैप्स थे उनको घूरने लगे। सडनली, देखते हैं सडनली यानी अचानक से क्या हुआ। एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। एक आइडिया आया उनके दिमाग में। ही टुक all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. भाई सारे जो छिलके और जो भी बिट्स या
खराब चीज़ें हैं जो भी हम जिनको सब्जियों का खराब मानते हैं, जैसे हम भिंडी काटते हैं, हम जो भिंडी का कैप होता है उसको निकाल कर फेंक देते हैं। और भी काफ़ी सारी सब्जियों की कुछ चीज़ें होती हैं जो हम फेंक देते हैं। तो ऐसा ही हुआ। उसने जो कुक था उसने सारी चीज़ें अच्छे से वॉश की, उनको क्लीन किया, है ना? देन कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और लंबी लंबी स्ट्रिप्स में सबको काट दिया। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इन ऑन द फायर टू कुक। और एक बड़े से पतीले में, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बड़े से पतीले में उसको रखा और उसमें उसको आग में पकाना शुरू किया। अ ह्यूज पॉट, यू कैन सी हियर अ ह्यूज पॉट। और उसके बाद यहाँ पर क्या किया उन्होंने, पकाना शुरू किया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट। अभी हमने देखा था पिछले पिक्चर में केरला में कितने सारे कोकोनट ट्रीज थे। वहां से उन्होंने थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट ग्राउंड किया, घिस लिया। ग्रीन चिलीज भी ली, हरी मिर्चें, एंड गार्लिक यानी लहसुन, सबको साथ में लिया। ही एडेड द पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें और ये जो सारा पेस्ट था उसमें कुछ नमक डाल के और सब्जियां डाल के, सारी जो भी स्क्रैप्स थे डाल के अच्छे से पकाना शुरू कर दिया। A tempting smell started coming from the pot. Tempting smell मतलब बहुत अच्छी खुशबू उस पूरे पॉट से आने लगी। Now he whipped some curd. उन्होंने कुछ दही यानी कर्ड को whipped किया, फेंटा, and added it to the curry. आप कहाँ कहाँ पर फेंटे हुए दही का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर तो जो कुक थे उन्होंने वो दही पूरी की पूरी सब्जी में मिला दिया, जो भी सब्जी की करी थी उसमें मिला दिया। आप भी तो फिटे हुए दही का इस्तेमाल करते होंगे। मुझे तो दही की लस्सी बहुत पसंद है। आप दही का क्या क्या खाते हैं बताइए। ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. जो करी लीव्स होती हैं, कड़ी पत्ता, उससे उन्होंने उस सब्जी को सजाया और उसमें कुछ स्पूनफुल्स यानी चम्मच भर के नारियल तेल भी डाला। Lo and behold, the surprise is ready. जो भी वो बना रहे थे वो बन गया। The new dish was ready. जो उन्होंने नई डिश बनाई वो पककर तैयार। The cook served this new dish to the guest that evening. और जो भी रात में मेहमान आए, देखिए उनको कैसे खाना दिया जा रहा है, पत्तों के ऊपर। तो केरला में यही प्रचलित है, केलों के पत्ते के ऊपर खाना दिया जाता है। देखिए ये कितना मजेदार है और सब लोग कितने अच्छे से खाना खा रहे हैं। Everyone was eager to know the name of this new dish. सबको बड़ी ईगरनेस थी, ठीक है, बड़ी क्यूरियोसिटी थी ये जानने की, बड़ी जिज्ञासा थी कि भाई ये इतनी अच्छी नई डिश तो हमने खा ली, पर इसका नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट। भाई कुक तो सोच में पड़ गया, उसने सब्जी बना तो दी, लेकिन ये नई डिश का नाम क्या रखें। देन अ नेम केम इनटू हिज माइंड। एक नाम कुक के दिमाग में आया और वो नाम क्या था, एवियल। क्या नाम था, एवियल। और जिसको केरला में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उवियल। एवियल became famous all over Kerala and is now and and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. भाई एवियल अब बहुत फेमस हो गया है केरला में, और वहाँ की एक बहुत ट्रेडिशनल केरला फीस्ट में भी इसको बनाया जाता है। ट्रेडिशनल मतलब जो पारंपरिक होता है।
ठीक है? उसको वहाँ पे जो केरला फीस्ट होती है वहाँ पर अब बहुत बनाया जाता है और बहुत चाव से खाया जाता है। एंड इमेजिन इट ऑल कम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और ये आया कहाँ से? एक बास्केट ऑफ वेस्ट से, यानी खराब सब्जियों की टोकरी से। आप सोचिए, आप अगर कुक की जगह होते तो क्या बनाते? क्या राजा की चुनौती स्वीकार करते? हम्म, सोचिए, आप अगर कुक की जगह होते तो क्या बनाते? और यदि आपको इस डिश का नाम रखने को दिया जाता तो आप क्या नाम रखते? सोचिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।